ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं शनिवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है और ये है शनिवार 18 मई। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों को आज ये नहीं पता था, और अगर आपको पता था तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि शनिवार को जो ट्रेडिंग हुई है ये दो फेज में हुई है। एक सुबह 9:15 बजे से लेके 10 बजे तक और दूसरी 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक। और आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि क्या आपने इस ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट लिया और आपके अकॉर्डिंग ये ट्रेडिंग सेटअप क्यों हुई है। पहले भी हमने एक शनिवार को देखा था बाजार के अंदर ट्रेडिंग सेटअप होते हुए, और आज भी हमने दो फेज में ट्रेडिंग सेटअप होते हुए देखा है। तो इसका रीजन क्या है, कमेंट करके बताने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में तो हम आपको बता ही देंगे। तो शनिवार 18 मई जो चार्ट खुला है, स्पॉट का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, और ये है निफ्टी का आज का शनिवार का। तो देखिए, जो प्रीवियस क्लोजिंग थी शुक्रवार के, यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, अब इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार रहा या शनिवार। तो देखिए, हफ्ते की अगर बात करें तो शनिवार 18 मई यानी कि आज का दिन रहा है आखिरी कारोबारी दिन। तो वहां पर आज से पहले यानी कि शुक्रवार को बाजार बंद हुआ था 22,466 के लेवल पे। एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है, और उसका रीजन एक है, 2 दिन पहले जब 1:15 पे इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पे जब ये डाला कि वोटिंग परसेंटेज फेज 4 के इलेक्शन में थोड़ी बढ़ी है, तो उससे बाजार को मिली एक रौनक और बाजार ने एक अच्छे स्तर पे जाने की कोशिश करी। आज क्या हुआ, आज बाजार ओपन होता है एक गैप अप ओपनिंग के साथ, तकरीबन 47 पॉइंट 47 पॉइंट की एक गैप अप ओपनिंग के साथ, और बाजार ओपन होता है 22,513 के लेवल पे, 22,513। देखिए, आज का जो लेवल है या जो आज ट्रेंड है बाजार को, आप देखेंगे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है बाजार के अंदर। ये जो बड़ी लाइन आपको 11:15 बजे दिख रही है, ये मार्केट की प्री ओपनिंग है, यानी कि देखिए बाजार दो लेवल में खुला है, दो फेज में खुला। सुबह 9:15 से 10 बजे तक, और दूसरा फेज था हमारा 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक। तो ये जो प्री ओपनिंग टाइम था, ये उसकी मोमेंट है, और प्री ओपनिंग पे औसतम आपने देखा होगा कि दिखता है निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर या 1000 पॉइंट नीचे। तो इसके ऊपर आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। ओपनिंग के तुरंत बाद पूरे दिन, मतलब जो टाइम रहा है तकरीबन 2 घंटे के आसपास का, जो दोनों फेज को अगर मिलाएं तो उसमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं रही। उसका रीजन समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो बड़े बड़े बैंक खरीदारी करते हैं, बिकवाली करते हैं, वो होते हैं आज के दिन बंद, शनिवार को। और इसीलिए केएनपी टीम ने भी आपको सुबह ही अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर फटाफट मैसेज ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नॉलेज एंड प्रॉफिट है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम, पूरी वीडियो में नीचे लिखा आता है।
तो वहां पर आपको मैसेज कर ही दिया था कि वीकेंड है, लंबा वीकेंड है, तो एंजॉय कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, आराम से उठिए, रोज सुबह उठ के आप कारोबार करते हैं, पैसा बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, एक दिन अपने आप पे, अपने फैमिली के ऊपर जरूर स्पेंड कीजिए और उसको मेंटेन कीजिए। दिन भर पैसा कमाने से कुछ नहीं होगा, फैमिली और वो जो टाइम है जो चला गया वो वापस कभी नहीं आएगा, वो सबसे बड़ा कीमती चीज है। तो इसलिए आज हमने भी कोई ट्रेड सेटअप नहीं करी और ना ही आज हमने आप लोगों को किसी को भी एडवाइस किया। उसके अलावा दोस्तों एक और भी इंपॉर्टेंट न्यूज और नोटिस है कि हमारा जो 50 ट्रेड चैलेंज जो हम शुरू करने जा रहे हैं आने वाले मंगलवार से, यानी कि 21 तारीख सोमवार को है छुट्टी, क्योंकि महाराष्ट्र में है लोकसभा के इलेक्शंस। तो आप अगर महाराष्ट्र से हैं तो जरूर जाएं। और अब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है और हमें बताने में बड़ा गर्व होता है कि 22 स्टेट्स ने, यानी कि हिंदुस्तान के 22 राज्यों से हमारे पास अलग अलग लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। बहुत अच्छा लगा। कुछ स्टेट्स ने नहीं किया, वहां से हमें देखना पड़ेगा कि शायद लैंग्वेज का इश्यू है, इसलिए वहां के लोगों को या तो हमारी वीडियो नहीं समझ आ पाती या वहां तक हमारी रीच नहीं है अभी, तो उसके ऊपर भी हमारी टीम अब काम करना शुरू करेगी। और उसके अलावा 8 भारत के बाहर के देशों ने वहां से हमारे को रजिस्टर किया है हमारे इस चैलेंज के अंदर। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि एक चैलेंज है, तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का जिन्होंने बढ़ चढ़कर हमारे 50 ट्रेड चैलेंज का पार्टिसिपेशन में भाग लिया है, उनका केएनपी टीम की तरफ से दिल से वेलकम। मगर दोस्तों इसको चैलेंज की तरीके से ही एक्सेप्ट कीजिएगा। 5,000 रुपए से लेके ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए लगाने के लिए ही इस पे काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ कोई पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना नहीं हो रहा। ये चैलेंज है जहां 50 ट्रेड आपके साथ शेयर की जाएगी अगले 40 ट्रेडिंग डेज में, मैक्सिमम दिन में 3 नहीं तो 1, या हो सकता हो किसी दिन कोई भी ट्रेड ना शेयर की जाए अगर सेटअप नहीं काम करता है तो। और उसमें आपको लॉजिक बताया जाएगा, और वो लॉजिक होंगे साइकोलॉजी के लॉजिक, वो लॉजिक होंगे टेक्निकल एनालिसिस, वो लॉजिक होंगे कि लॉस के रीजन क्या होता है। मन कर रहा था, मन कर रहा स्ट्रैटेजी, आज लग रहा स्ट्रैटेजी, ये जो स्ट्रैटेजीज पे औसतन ट्रेडर्स पैसा डुबोते हैं वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो फटाफट मंगलवार के लिए तैयार हो जाइए। जिन भी लोगों ने हमारे को, जिन भी नए लोगों ने हमें रजिस्टर किया है इस बैच के लिए, उनको आज और कल तक टीम मैसेजेस ड्रॉप करके बताई देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप ट्रेड लेंगे, एनालिसिस जो हमारी आएगी उसके पीछे का विश्लेषण जो आएगा, उनको नोट्स बनाना शुरू करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल और मैसेजेस रिवर्ट ना करें, क्योंकि ये जो है इसमें वन साइडेड कम्युनिकेशन है। आप लिखेंगे मैंने लिया, मैंने नहीं लिया, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, सब कुछ अगले 2 दिन में आपको मैसेजेस के थ्रू समझा दिया जाएगा कि क्या करना है। कोई भी ट्रेड आएगी तो उसको कितनी देर तक वो वैलिड है, उसमें टाइम लिखा होगा, सब लिखा होगा। मगर उसके बाद अगर आप मैसेजेस पे लिखते रहेंगे तो उसका जवाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने सारे रजिस्ट्रेशन है तो हर किसी एक इंसान को जवाब देना बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। नहीं तो एनालिस्ट रिसर्च क्या करेगा, आपके लिए एनालिसिस क्या लाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, ओपनिंग के बाद बाजार रहा है सिमित दायरे में, तो आज का जो नंबर है वो फटाफट हम कवर करते हैं। बाजार ने लो जो लगाया था वो था 22,470 के लेवल पे, यानी कि कल की क्लोजिंग को ब्रेक नहीं किया। 22,466 के जो लेवल थे उसको ब्रेक नहीं किया एक बार भी, उसके हालांकि बहुत पास में जरूर गया, और ये सुबह सुबह गया था 9:15 में 22,470। और उसके बाद जो आज बाजार का डे हाई लगा वो था 22,520, वही लेवल जो रेजिस्टेंस के लेवल है। अब देखिए तेजी कब करेगा बाजार, 22,520 पर रुका क्यों बाजार, ये सब समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गया 50 पॉइंट, यानी कि 2 घंटे तो कारोबार हुआ। और उसमें भी हमने आपको बताया कि बहुत से इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो होते हैं वो आज के दिन ट्रेडिंग नहीं करते, छुट्टियां होती है, अवकाश होता है, सैटरडे होता है, और उन्हें पता है कि वीकेंड की इंपॉर्टेंस क्या होती है लाइफ में। आपसे भी रिक्वेस्ट है, और ये 50 ट्रेड चैलेंज में हम सिखाएंगे कि दिन भर ट्रेड नहीं करनी, हर रोज भी ट्रेड नहीं करनी, जब करनी है तो किस तरीके से ट्रेड करनी है। एसएल का मीनिंग क्या होता है, स्टॉप लॉस लोग बहुत लगाते हैं और हम बहुत बार नहीं लगवाते लोगों से, क्योंकि अब वो एक स्ट्रैटेजी है आप लोगों का पैसा हड़प करने का बाजार में, स्पेशली इंडियन मार्केट में। तो कब लगानी चाहिए, कब नहीं लगानी चाहिए, तो बहुत कुछ सीखने के लिए अब आप तैयार हो जाइए। एक पेन, पेंसिल, नोट पैड ले लीजिए, क्योंकि हर ट्रेड के पीछे का लॉजिक आपको याद करना है, समझना है, बनाना है। और फिर 50 ट्रेड के बाद देखेंगे कि 25,000 की जो वैल्यू है
वो आपकी कितनी बन पाती है और बनने से ज्यादा आपने क्या क्या सीखा। आज के डे हाई और डे लो के बाद जो क्लोजिंग देखा गया है शनिवार को निफ्टी, वो है 22,502, यानी कि तकरीबन 36 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है और बाजार बंद हुआ है 22,502। अब देखिए एक चीज समझिए, सोमवार को है महाराष्ट्र में इलेक्शन और भी कई स्टेटों में इलेक्शन है, फेज 5 है, और अब बाजार को जो नई तेजी मिलेगी, नया उमंग मिलेगा या गिरावट मिलेगी, वो मिलेगी सोमवार को इलेक्शन के परसेंटेज ऑफ वोटिंग जब आएंगे तब। अगर ये परसेंटेज ऑफ वोटिंग कम आए तो बाजार में एक बड़ी गिरावट के लिए आप तैयार हो जाइए, बट अगर ये परसेंटेज ऑफ वोटिंग बिल्कुल बराबर या ज्यादा आए, कुछ भी परसेंटेज ज्यादा आए, तो अब आपको बाजार ऑल टाइम हाई पे जाने से पहले नहीं रोक पाएगा। हालांकि जितने भी विशेषज्ञ हैं मार्केट के, उनका और हमारा सबका मानना है कि बाजार में एक हल्की सी डिप आनी चाहिए अभी, और उसके बाद बाजार में तेजी आनी चाहिए। तो फेज 5 के इलेक्शंस हैं मंडे को, तो अगर आप उस स्टेट में हैं तो ये ना सोचें कि शनिवार, इतवार और सोमवार 3 दिन का लंबा अवकाश है, कि इनकी टीम ने भी कहा है कि एंजॉय कीजिए। एंजॉय जरूर कीजिए, वोटिंग देके भी अपना दिन एंजॉय कीजिए। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है और यह है शनिवार 18 मई, स्पॉट का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम, कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। और वीडियो में हमने आपको शुरू में रिक्वेस्ट नहीं करी, क्योंकि हमेशा करते हैं, बट आपसे अब बोलेंगे कि चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब तो आप करते हैं, नहीं करा तो बड़ी गलत बात है, सब्सक्राइब कीजिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं। और आप देखेंगे इस चैनल के थ्रू कि हमने जो चैलेंज दिया उसमें हर ट्रेड का हम यहाँ भी आपको बताएंगे शाम में वीडियो में कि क्या रहा उस ट्रेड में, जो हमने अपने सभी रजिस्टर्ड क्लाइंट्स के साथ शेयर करा। जिन्होंने भी रजिस्टर्ड किया, क्लाइंट नहीं बोलेंगे, अपने परिवार के लोगों के साथ जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ बताया है, तो उसका क्या असर रहा बाजार पे वो भी आप समझेंगे। और ये चैलेंज हर महीने नहीं आएगा दोस्तों, ये हम साल में एक बार लाते हैं। और उसके बाद अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, और स्पेशली बहुत से ऐसे लोग हैं जो 1 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख तक उन्होंने बताया कि हम इन्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, कतई ही नहीं। 25,000 इज अ मैक्सिमम कैपिटल जो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये चैलेंज है। अगर आपको एश्योर्ड चाहिए कि हमें 20-25% कुछ प्रॉफिट मिलता रहे महीने, तो आप हमारा जीपीएस बैच को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप का नंबर है, उसमें बता सकते हैं, वो एक पेड सर्विस है। ये पेड सर्विस नहीं थी, 50 ट्रेड चैलेंज ऑलमोस्ट फ्री है, 999 सिर्फ रजिस्ट्रेशन का है, ताकि आपके साथ जो रिसर्च होंगी, जो चीजें सिखाई जाएंगी, वो इसकी एक रजिस्ट्रेशन फीस है। नहीं तो आप हमारा जीपीएस बैच ज्वाइन कीजिए और वहां पे अपना फटाफट एक 20 से 25% का प्रॉफिट की एनालिसिस लीजिए और बनाइए शानदार प्रॉफिट। चलिए निफ्टी बैंक की जो शुक्रवार को जो क्लोजिंग थी वो थी 48,116। अच्छे संकेत ये थे कि बाजार 48,100 के ऊपर जाके क्लोजिंग लेकर गया था, और एक और अच्छे संकेत कि बाजार ने 48,050 के लेवल को सस्टेन किया और एक अच्छा सपोर्ट बनाया था। आज बाजार ओपन होता है 48,157, 48,197, तकरीबन 81 पॉइंट की एक गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी बैंक इंडेक्स। और ये जो पहली ही टिक पे बाजार यहाँ पे खुलता है, उसके बाद हमें ज्यादा बड़ी वोलेटिलिटी बाजार में देखने को नहीं मिल रही थी। निफ्टी बैंक के अंदर भी रेंज वही थी जो बाजार को फंसा रही थी, 48,250 के लेवल रेजिस्टेंस और निचले सर पे 48,150 के लेवल, जो कि बाजार के लिए सपोर्ट का काम कर रहे थे। ओपनिंग के तुरंत बाद बाजार का बनता है डे लो, जो कि था 48,108, और ये स्पाइक था। ये देखेंगे अगर चार्ट में भी तो स्पाइक था। स्पाइक में जो होता है, और जो आज का दिन था बाजार में, क्योंकि टेस्टिंग करनी है, डिजास्टर साइट को टेस्ट करना है, नॉर्मल साइट को टेस्ट करना है, तो इस तरह के स्पाइक आना बाजार में बहुत ही कॉमन होते हैं इस तरह के माहौल में। 48,108 के बाद बाजार अगले ही 5 मिनट में देखिए 48,150 के ऊपर चला जाता है और पूरे टाइम उसके ऊपर ही कारोबार करते हुए देखा जाता है। तो इसलिए हमने आपको बताया था कि 48,150 तक बाजार एक अच्छा सपोर्ट बनाकर गया। अब ये सपोर्ट बेहतरीन सपोर्ट हो जाएगा अगर आप सोमवार को अपने क्षेत्र में अगर इलेक्शन है और आप जाते हैं और अपने फैमिली, फ्रेंड, सब लोगों को इंसिस्ट करते हैं कि वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, वोटिंग जरूर दें, चाहे किसी भी पार्टी को दें, मगर वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। अगर ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है तो आप मंगलवार को बाजार को एक अच्छी नई तेजी के साथ देखेंगे, और अगर सोमवार को ये वोटिंग परसेंटेज कम होती है तो हम बाजार को फिर से थोड़ा सा गिरते हुए देख सकते हैं, बाजार को सुस्त होते हुए देख सकते हैं। अब देखिए क्या है ना कि दुनिया जहां की हमारे बाजार के ऊपर नजर है, और इसलिए क्योंकि हमारे बाजार में जो पैसा है, FII, आप हैरान हो जाएंगे, कल यानी कि शुक्रवार के दिन पहली बार, जिसे हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, वो पहली बार 12 दिन 13 दिनों के बाद एक खरीदारी करके गए।
हालांकि बहुत बड़ी खरीदारी नहीं है, कुछ 1000-1500 करोड़ की खरीदारी है। वहीं पे उन्होंने ऑप्शन इंडेक्स के अंदर 10-12 हजार करोड़ की बिकवाली भी की है। तो क्योंकि डर का माहौल है, लगातार अगर आप देखेंगे, हम भी आपको बता रहे हैं, न्यूज चैनल भी आपको दिखाते हैं, FII DII लगातार खरीद रहे हैं। DII मतलब घरेलू इन्वेस्टर लगातार रोज खरीद के जा रहे हैं, मगर FII जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके मन में डर है कि कहीं बीजेपी यानी कि जो रूलिंग पार्टी है वो नहीं आई या वो पूरा मेजॉरिटी नहीं ले पाई, तो उन सब के ध्यान में रखते हुए वो लगातार पैसा निकालते जा रहे हैं हमारे बाजारों से। और अभी तक वो कम से कम 350 से 600, माफ कीजिएगा 600 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी अमाउंट होती है, इतना बाजार से निकाल चुके हैं। तो किस तरह का रहेगा आने वाले दिनों में माहौल, वो हमें देखने से और समझने से मिलेगा जब वोटिंग के नंबर आएंगे, वो भी सोमवार के दिन। तो डे लो के बाद जो आज का डे हाई था वो था 48,222, 28,220 इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बाजार में। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं, बाजार का माहौल नहीं था आज, कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी कि बाजार के अंदर रैली आनी है, बस बाजार को टेस्ट करना है। तो अप एंड डाउन कर लिया, सब देख लिया, 5-5% के सभी शेयर स्टॉक्स के ऊपर आज सर्किट भी लगे हुए थे कि कहीं टेस्टिंग में कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए कि कहीं बाजार या कोई शेयर के प्राइस में मूवमेंट हो जाए बड़ी। तो इसलिए ये आज कोई ज्यादा मेजर मूवमेंट का इंडिकेशन नहीं था। डे लो और डे हाई के बीच में गैप 114 पॉइंट, जहां हम रोज 500, 800, 1000 पॉइंट का मोमेंटम देख रहे हैं, वह 114 पॉइंट तो कुछ भी नहीं है, ये तो आप समझ ही चुके हैं। अब क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। क्लोजिंग हुई है 84 पॉइंट पॉजिटिव, 84 पॉइंट, और बाजार बंद हुआ है 48,199, यानी कि बेहद ही करीब 48,200 के लेवल के पास में। अब मंगलवार क्या होगा निफ्टी बैंक में, बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है। अगर वोटिंग परसेंटेज सोमवार को बढ़कर आती है तो हम वहां पे तेजी की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वोटिंग परसेंटेज कम आती है तो हम हर जो रेजिस्टेंस होगा बाजार में वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे। तो अब ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट जो होंगी सोमवार मंगलवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में, वो कल की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहें, तब तक अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, बताएं कि आप तो 50 ट्रेड चैलेंज के पार्ट बन चुके हैं, बट अगर वो नहीं बन पाए तो कम से कम रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो जरूर देखें। और मंडे को मार्केट को समझने के बाद, वोटिंग परसेंटेज समझने के बाद, तकरीबन आफ्टरनून में हम लोग लॉन्च करेंगे हमारी ट्रेड सेटअप, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम हमारे छोटे रिटेल ट्रेडर बहन भाइयों के लिए जो कि जीपीएस ये माफ कीजिएगा हमारे 50 ट्रेड चैलेंज का पार्ट नहीं बन पाए, तो उनके लिए तो हम जरूर देंगे। मगर आप लोगों ने ट्रेड सेटअप में ज्वाइन किया है तो आप लोगों का स्वागत भी करते हैं। चलिए अब बात करते हैं, आखिरी है फिन निफ्टी, और ये है शनिवार 18 मई का चार्ट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम, कैंडलस्टिक पैटर्न। और वहीं पे बृहस्पतिवार, शुक्रवार को बाजार बंद हुआ था 21,478। देखिए बार बार बृहस्पतिवार जा रहे हैं क्योंकि हमेशा हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार ही रखा गया है। जब टीम ने सैटरडे लिखा तो वो भी वहां परेशान थी कि सैटरडे, फिर याद आया कि अरे हाँ सैटरडे ही है, और आज बाजार खुला था। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, अच्छी बात है नहीं पता था, तो दिन भर ट्रेड में मत जाइए। दिन भर ट्रेडिंग करेंगे धीरे धीरे है ना, एंजाइटी बढ़ जाएगी, आप वो आपके घर के लोग, आपके पड़ोस के लोग, और खुद ऐसा लगेगा कि कहीं आप जुआरी तो नहीं बन गए। बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप एनालिसिस के साथ काम नहीं करेंगे तो ये जुआ है। मन कर रहा था, इन स्ट्रैटेजीज पे जरूर काम कर रहेंगे हम, जो बहुत से लोग आप करते हैं। याद कीजिएगा, ये मन कर रहा था, लग रहा था, बस लगा मुझे रिकवर करना है लॉस, मुझे आज ईगो हो गई, मुझे आज बाजार से पैसा कमाना है। देखिए बाजार बड़ा बलवान है, उसे पता है कि कौन ईगो पे काम करता है, कौन मेहनत के साथ काम करता है, और कौन एनालिसिस बना के काम करता है। तो उनका तो वो बना देता है प्रॉफिट, कि मेहनत करेंगे तो प्रॉफिट, नहीं तो ईगो। और बाजार के साथ आपको ऐसी हॉकी मारेंगे कि आपको दिक्कत ही नहीं होगी, आप बिल्कुल चित होके गिर जाएंगे। और फिर सबसे पहला काम रिटेल ट्रेडर क्या करता है मालूम आपको तो मालूम ही होगा। सबसे पहले वो अपनी ऐप डिलीट करता है, क्योंकि फोन में ही सब कुछ वो करते हैं। सबसे पहले अपनी ऐप को डिलीट कर देते हैं, और फिर कुछ दिन के तेजी या गिरावट के बाद बाजार में सोचते हैं कि काश मैंने ऐप डिलीट नहीं किया होता, और फिर उसको रीइंस्टॉल करते हैं। तो ये सब समस्या से हटिए, 50 दिन के 50 ट्रेड के लिए नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ओपनिंग हुई है बाजार की आज 21,511, तकरीबन एक 33 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ, और उसी के साथ बाजार वहां पे पहुंचता है 21,500 के लेवल को ब्रीच करता है, पहुंचता है मगर सस्टेन नहीं करता। तो इसीलिए रेंज में रहा आज बाजार, बहुत छोटे से दायरे में तो कारोबार हुआ था 2 घंटे, तो रेंज में ही रहा। और उसके बाद जो डे लो था वो था 21,459, 21,469। अच्छे संकेत देखिए निफ्टी में भी, फिन निफ्टी में भी जो हमारे शुक्रवार के डे लो थे उसको ब्रेक, माफ कीजिएगा जो क्लोजिंग थी उसको ब्रेक नहीं किया बाजार ने।
21,459 के लेवल पे बाजार आता है और उसके बाद जो हाई बनाता है वो था 21,523। वहां पे क्या था निफ्टी में 22,522, निफ्टी में क्या रहा 21,523। तो बिल्कुल उसी रेंज में बाजार ने कारोबार किया और उसके बाद डे हाई और डे लो के बीच में गैप देखेंगे तो सिर्फ 54 पॉइंट का 54 पॉइंट का गैप देखने को मिला, क्योंकि टाइम फ्रेम भी नहीं था और कोई इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी बाजार में नहीं थी। विक्स आप देखेंगे कम हुआ है, थोड़ा 20 से कम हुआ है इंडिया विक्स की जो हम बात कर रहे हैं। और वहीं यूएस के बाजारों ने कल बीते दिन शुक्रवार 40,000 के रिकॉर्ड को ब्रेक करके सस्टेन किया। देखिए बृहस्पतिवार को उसने ऑल टाइम हाई बनाया था डॉ जोन्स ने, मगर शुक्रवार को 40,000 के लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देखे गया, जो कि नई है लाइफ टाइम हाई, पहली बार इतनी अच्छी क्लोजिंग देखे गया। तो बस अब हमारे बाजारों को पुश नहीं चाहिए, रॉकेट स्पीड चाहिए और वो रॉकेट स्पीड मिलेगी सोमवार को वोटिंग के नंबर्स जब आएंगे, डिक्लेयर होंगे। और डिक्लेयर कब होंगे? 3 फेज में होते हैं। आपने देखा होगा सुबह सुबह जब वोटिंग शुरू होती है तो एक बार आता है 9-10 बजे के, एक बार आता है 9 बजे, एक बार 11 बजे, एक बार 1 बजे, एक बार 3 बजे और फिर आखिरी में शाम को। तो वहां जो वोटिंग परसेंटेज आएगी उस पर रखेंगे पैनी नजर आप भी, और हम तो रखते हैं। और आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल है नॉलेज एंड प्रॉफिट, पूरी वीडियो में देखिए नीचे नाम लिखा आता है नॉलेज एंड प्रॉफिट, वहां पे आपके साथ शेयर करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट सूचना दोस्तों, जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, जिन भी लोगों ने, जो भी हमारे छोटे रिटेल ट्रेडर बहन भाई हैं जिन्होंने हमारे 50 ट्रेड चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, कृपया करके उस नंबर पे कॉल ना कीजिए, ना ही उस नंबर पे मैसेज कीजिए। आपको हमारे साथ हमारी तरफ से सारे मैसेजेस मिलेंगे बिल्कुल अगले 2 दिन तक। 2 दिन तक आप मैसेजेस कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी बात समझ नहीं आती कि कैसे आपके पास एनालिसिस आएगी, कितना पूंजी आपको लगाना है, तो देखिए पूंजी के लिए हमने आपको बता दिया 5,000 मिनिमम, मैक्सिमम 25,000। उससे ऊपर हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, आप लगाएं, क्योंकि ये एक चैलेंज है, इसको चैलेंज की तरीके से लीजिएगा। हो सकता है आपकी पूंजी जीरो भी हो जाए, ये एक मार्केट के लिए फीस है आपकी, ताकि आप सीखें 50 ट्रेड में क्या करना है और क्या नहीं करना है आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप जब भी ट्रेड करेंगे कैसे करेंगे। अगर आपके पास कोई एनालिसिस आती है तो दिन भर तो नहीं आपके पास आएगी, जब भी आएगी 5-10 मिनट पहले आपके पास एक डिटेल आएगा कि ये लेवल बाजार के लिए बहुत अच्छे लेवल है, अगर यहाँ पे आता है तो आपको एंट्री करनी है और एक छोटे छोटे प्रॉफिट के ऊपर नजर रखनी है आपको। और उसका एक टाइम फ्रेम भी आएगा कि ये जो ट्रेड है वैलिड है। मान लीजिए 9:20 पे आपके साथ कोई ट्रेड शेयर होती है तो उसका टाइम भी आएगा कि 9:40 तक वैलिड है। अगर 9:41 पे भी ये नंबर आता है तो उसको आप उस ट्रेड को आप कैंसिल कर दीजिएगा, ऑर्डर को एग्जीक्यूट मत होने दीजिएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। और किसी दिन ट्रेड नहीं आती तो उसका मतलब ही नहीं कि आप लिखने लग जाए कि केएनपी टीम कहां चलेगी, मतलब उस दिन ट्रेड नहीं है तो नहीं है, कोई ट्रेड सेटअप नहीं है तो नहीं है, मगर अगले 40 दिन में 40 ट्रेडिंग डेज में 50 ट्रेड आपके साथ शेयर होंगी, ये गारंटी है केएनपी टीम की। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अनाप शनाप लोग लिखने लग जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है कि मैंने ले लिया। एसएल भी देंगे कुछ ट्रेड्स में, सिखाना है एसएल का इंपॉर्टेंस, और कुछ ट्रेड में आपको एसएल नहीं भी देंगे, ये भी बताएंगे कि एसएल ना देने से और करने से क्या होता है और क्या नहीं होता। बहुत बार आपके एसएल हिट होते हैं और बाजार वापस से बाउंस बैक कर जाते हैं, तो ये सब चीजें सीखेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, कॉल और मैसेजेस अननेसेसरी मंडे से नहीं करेंगे आप। आज और कल यानी शनिवार और इतवार आपको जितने मैसेजेस करके पूछना है, हम वैसे तो हमने पूरा आपके साथ शेयर किया है डिटेल, एक पूरा हमने पोस्टर दिया है आपको बना के, कब से शुरू हो रहा है, कैसे आएगा। आप सारे लोगों को हम व्हाट्सएप पे ऐड करेंगे, व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट आएगा इसी नंबर से, जो व्हाट्सएप का हमारा नंबर है केएनपी टीम का, जो स्क्रीन पे फ्लैश होता है पूरे वक्त, यहीं से आपके पास मैसेज आएगा। तो चिंता ना करें, घबराएं ना, मगर अननेसेसरी कॉल मैसेजेस ना करें। कोई भी कॉल का और मैसेज का रिप्लाई नहीं होगा, यह स्ट्रिक्टली आपको बोल चुके। चलिए क्लोजिंग समझ लेते हैं। फिर निफ्टी की 24 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है 21,502 के स्तर पे। ये एक अच्छे संकेत है कि 21,500 के लेवल बाजार ने दिखाए। ऑल टाइम हाई से अब ज्यादा दूर तो नहीं है हम, ना तो निफ्टी में ना फिर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भले ही हम काफी दूर हैं अभी, करीबन 1800 पॉइंट के आसपास, मगर कोई बात नहीं। मंगलवार का अगर दिन बनेगा शानदार तो उस दिन हम देखेंगे शानदार तेजी। और अगर मंगलवार का दिन हुआ खराब क्योंकि आप वोट करने नहीं जाएंगे सोमवार को, तो ब्लेम किसी और पे मत कीजिएगा, ना तो सरकार पे, ना किसी और के ऊपर, ना किसी बाहरी ताकतों के ऊपर। बहुत कुछ चल रहा है मीडिया में, तो उन सबको इग्नोर कीजिए। आप वोट दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड को वोट करवाइए और अपना ध्यान रखिए। कल हम वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट मंगलवार के लिए, तो उसको मिस मत कीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। हैप्पी वीकेंड। धन्यवाद दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।